बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ पे भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुश बाश रहें, और अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो परदेश में रहते हैं। तो ये जी देखें, हमारी किचन तैयार हो गई है, 36 की इस तरह से झोपड़ी सी बनी हुई है, ये देखें। और ये जो पहले वहाँ तक थी ना वो थल्ले, तो वो बैठने के लिए जगह ना बड़ी कम पड़ती थी, तो अब ना मैंने यहाँ पे ईंटें जोड़ के इस तरह मट्टी लगू के ना, तो इसके बराबर करके इस डंडे को भी सपोर्ट मिल गई है कि इसका भी कोई अब ख़तरा नहीं है। मुझे ना पहले डर लगता था कि कहीं यहाँ से गिर भी ना जाए। और ये जो हमने सब्ज़ी उगा के रखी थी ना, मैंने ये जगह बनाई थी, बड़ी मेहनत करी है, आपको पता है हर बार हर व्लॉग में मैं ना आपके साथ शेयर करती रही हूँ इसकी सारी डिटेल के। ये ना कुछ उगा नहीं था, तो ये गंदम जो इनके बाबा ने लगाई थी वो थोड़ी बहुत हो गई थी। और ये जो बेचारा एलोवेरा था ना, पहले वहाँ पे लगा हुआ था, तो सारा ख़राब हो गया, ईंटें इसके ऊपर गिरी और ये टूट गया। तो फिर मैंने ये सारा खिलारा ना समेट दिया। मैंने कहा जब कुछ उगता ही नहीं है तो फिर क्या करना है, लकड़ी पहले ही ख़त्म हो गई, चलो लकड़ी जला लेते हैं। ईंटें वगैरह सारी समेट दी है, क्योंकि जिस घर में मुर्गी होती है ना वहाँ पे तो कुछ उगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुर्गियाँ सारा कुछ उखाड़ के फेंक देती हैं। तो ये जी देखें, और ये मैंने सिलेंडर है हमारा छोटा सा, इसको भी भरवाया, 1 किलो गैस इसमें डलवाई है, क्योंकि मैंने सोचा मौसम ख़राब है और शेरू जब रात में उठता है ना, दूध उसको फिर ठंडा नहीं देना होता, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए। इसलिए मैंने इसमें ना वो सिलेंडर इसलिए भरवाया कि उसको भी गर्म कर सकते हैं, और बंदा 1 कप चाय वगैरह बनानी हो तो वो भी बंदा बना सकता है आराम के साथ, क्योंकि 1 कप के लिए फिर आग जलानी तो बड़ा टाइम लगता है आग पे, तो तब तक तो फिर कुछ होता ही नहीं है। तो ये जी इस तरह हमारा किचन तैयार हो गया, ये देखें। तो ये थी जी खुशखबरी, ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छत बन गई है और सिलेंडर में 1 किलो गैस भी आ गया है। और एक है हम जी बुरी खबर, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अम्मा ना बीमार हो गई हैं। वो गई थी शादी पे, तो वहाँ पे उनको बुखार हो गया और वो पड़ी हैं बिस्तर में। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी डॉक्टर आए थे और वो दवाई दे के गए हैं। तो ये रही अम्मा, इनको ना बुखार 102 पे है। तो अभी ना मैं दवाई दे के इनको सुलाया, इनको तेल लगाया, मालिश करी है, और ये सो रही हैं। अब दवाई दी है, अल्लाह करे कि इसी दवाई से, जो दवाई दी है ना हमने, अल्लाह करे कि इस दवाई के साथ वो ठीक हो जाएं। और आपने आज किया ये वाला, और ऊपर से अम्मा की भी तबीयत ख़राब है, तो ये बेचारी देखो बकरियां भूख से ना ये लकड़ियां खा रही हैं, इनके पास भी अब खाने को कुछ नहीं है। तो अब काम ये करना है कि पहले जाती हूँ शाहजेब को लेके, कहीं से पट्ठे लेके आते हैं इनके लिए, बकरियों के लिए। तो उसके बाद अगर टाइम हुआ तो कुछ बना लेंगे, वरना वही होटल 50 की ले लेंगे, बच्चे सुकून से खा लेंगे, क्योंकि इनके बाबा ना चले गए हैं, खैर से अल्लाह उनको ले जाए। और वो उनका हाथ भी कट गया था ना, ये निशान लगा था जो किचन बनाते हुए, तो अल्लाह करे कि उनका हाथ भी ठीक हो जाए, और पट्टी करवा के चले तो गए। अब आए फ़ोन आएगा ना तो फिर बताएंगे कि ठीक हुआ है या नहीं। अभी चलते हैं शाहजेब, हम ना जा रहे हैं पट्टे लेने, शाहजेब को मैंने बुला लिया, ये देखिए। तो अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप लोग? तुम उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बकरियों के लिए, हमारी 2 बकरियां ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ना घास काटनी है, पट्टे लेने, तो इसलिए जा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। आपने आना है? नहीं, तू घर पे ही रहो। आप घर पे रहो। आप, मैं आपको बताऊँ, आपकी साइकिल में ध्यान रखना। अच्छा चलो चलो आ जाओ। यहाँ पे घास काटने, ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी घास है ना, ये देखिए, ये दूर तक घास ही घास, वहाँ पे भी घास है। तो शेरे भी मेरे साथ है। मम्मा जब तक आती है ना, तो थोड़ा सा ना मैं घास काट लेता हूँ थोड़ी सी। दातरी रखी थी मैंने, दातरी दे रही दातरी।
मैं उठा लेता हूँ। अब ना थोड़े से ना मैं काट लेता हूँ। हमने उनसे पूछ लिया, उनके ना खुद बहुत सारे जानवर हैं, वो देखें वो रहे। तो उन्होंने ना कहा है कि आप यहाँ से ना काटें क्योंकि दिन ना बहुत अब नीचे चला गया है, रात होने वाली है। वो देखें इस तरह का सूरज जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि वो जो उन्होंने खुद से काट के रखे थे ना, वहाँ से हमें थोड़े से दिए हैं बकरी के लिए। तो वो अंकल कह रहे हैं बेटा अपना आपने कभी काटे नहीं है तो आप काटो ना और यही हमसे ना ले जाओ। तो वो थोड़े से हमने उठा लिए हैं और बांध लिए हैं, ये देख। और हमने ना यहाँ से साग भी तोड़ना था लेकिन अब लेट हो गया है तो साग फिर किसी दिन। और अब हमने ना पूछ लिया है उनसे, तो वो सारा साग ही साग है। तो उन्होंने कहा कि आप तोड़ लें जब मर्ज़ी। तो मेरा दिल है कि मैं ना कल या परसों दुआ करें कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और फिर मैं अम्मा के साथ ही आऊँगी और साग तोड़ जाऊँगी। अब ये तो वैसे डर तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, साथ ही ये वाले घर हैं, इन्हीं घर के थोड़ा सा आगे हमारा घर है। तो ये यहाँ पे इनका शेड बना हुआ है, जानवर इन्होंने पाले हुए हैं बहुत सारे माशाल्लाह से। ये देखिए भी साथ ऐसे खेल। चलो उठो, उठाओ सारे वो जो पट्टे उन्होंने दिए हैं ना, तो वो लेके जब चलते हैं घर। यहाँ से अपने ये थोड़े से हमारे पट्टे, तो चलते हैं। फिर बकरी को नहीं डालने, ये हमने पकाने हैं। साग समझ रहा है ना। आओ जी, यहाँ से एक डंडा भी ये देखो इसने उठा लिए हैं और जा रहे हैं। डंडा बना लिया है। मम्मा ने पट्टे उठा लिए हैं। शेरू आ जाओ, शेरू आ चले हैं। शेरू आ जाओ, अब चले। रास्ते में एक चीज वाली दुकान आ गई है। शेरू अपनी चीज लेनी है? आ जाओ फिर मेरे साथ। मम्मा फिर आप जाएं, फिर मैं आता हूँ चीज लेके। अब चीज लेते हैं। क्या लेना है अंकल? दुकान है अंकल। शेरो क्या लेना है? ये आपने सब कुछ लेना है? मैं फिर आपको लेके देता हूँ। गिर गया, आ जाओ। उन्होंने भी चीज ले ली है और मैंने भी ये ले लिया है। उल्टा पकड़ा हुआ, ये ले लिया मैंने। हम पहुँच आए हैं तो अब ना मैं बकरी को डाल देती हूँ घास। ये देखें ये ना रो रही हैं बेचारी, भूख से बुरा हाल है इनका। बिस्मिल्लाह करके भाई, ये लो भाई, बड़ी काली हो रही, भूखी है ना बेचारी, फौरन से खाना शुरू कर दिया ना। अभी जी लकड़ी भी काटनी है और आटा भी गूंदना है और ये अंधेरा भी हो गया। पकाने का तो कोई सीन ही नहीं है क्योंकि कोई कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ पड़ी नहीं हुई। तो अब जी ये थी आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया होगा। तो आपसे लेते हैं इजाज़त और हमारी दुआ है कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए।